दिवाली के मौके पर हर बार देश में पटाखों को लेकर एक अलग सी बहस शुरू हो जाती है। भारत में पटाखों की बात करें तो इसका जो कारोबार है वो 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। भारत दुनिया में पटाखे बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर भी है। मगर क्या आपको पता है कि भारत में पटाखों की शुरुआत कैसे हुई और दुनिया में कब पहली बार पटाखों के बारे में पता चला? तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। पटाखों की शुरुआत को लेकर कई प्रकार की कहानियाँ हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार इसकी शुरुआत और खोज को चीन में बताते हैं। ऐसा बताया जाता है कि 6वीं सदी में चीन में पटाखों की शुरुआत एक दुर्घटना के साथ हो गई थी। दरअसल एक खाना बनाने वाले कुक ने गलती से पोटेशियम नाइट्रेट आग में फेंक दी थी, जिसके बाद उससे रंगीन लपटें निकली। इसके बाद कुक ने पोटेशियम नाइट्रेट के साथ साथ कोयले और सल्फर को मिलाकर उसका एक चूर्ण बनाया और उसे भी आग में डाल दिया, जिसके बाद काफ़ी तेज धमाका हुआ और रंगीन लपटें उस आग से निकलने लगी। इस धमाके के साथ ही बारूद की खोज हुई और पटाखों की भी शुरुआत हो गई। ये प्रमाणित है कि जो बारूद की शुरुआत है वो चीन से हुई थी, क्योंकि उससे बाहर का कोई प्रमाण या तथ्य इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि वहाँ बारूद की खोज हुई। चीन में बारूद के मिलने के प्रमाण के एक और कहानी है। इस कहानी के मुताबिक चीन में करीब 2200 वर्ष पहले लोग बांस को आग में डालते थे और गर्म होने से उसकी गांठ फट जाती थी। इसकी आवाज़ काफ़ी तेज होती थी। चीन के लोग उस समय मानते थे कि बांस के फटने की आवाज़ से डरकर जो बुरी आत्माएं हैं वो भाग जाएगी, बुरे विचार जो हैं वो भी दूर हो जाएंगे और सुख शांति करीब आएगी। इसीलिए चीन के जो लोग हैं वो प्रमुख त्यौहार पर ये काम करते हैं। इसके बाद यहीं से न्यू ईयर, जन्मदिन, विवाह, त्यौहार जैसी खुशियों के प्रमुख मौके पर आतिशबाजी की जो परंपरा है उसकी शुरुआत हो गई। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भारत में पटाखे और आतिशबाजी मुगलों के दौर से शुरू हुई थी। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि पटाखे मुगल ही भारत में लेकर आए थे, क्योंकि दारा सिकों की शादी की पेंटिंग में लोग पटाखे जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भारत के तमिलनाडु का शिवकाशी भारत का सबसे बड़ा पटाखों का हब माना जाता है और यहाँ 80% जो पटाखे हैं वो बनती है। लेकिन पटाखे की जो शुरुआत है इसके बारे में माना जाता है कि इसकी शुरुआत चीन से हुई थी और चीन से ये जो पटाखे की परंपरा है ये धीरे धीरे जो पश्चिमी देश है, जो यूरोपियन देश है, वहाँ तक पहुँची और उसके बाद मुगलों के ज़माने से जो पटाखा है वो भारत में शुरू हुआ और उस समय से जो पटाखा फोड़ने की जो प्रचलन है उसकी शुरुआत भारत में हो गई। और उसी समय से कई सारे त्यौहार पर, चाहे किसी की शादी हो, किसी का बर्थडे हो या खेल कूद हो या कोई भी मनोरंजन वाली बात हो या कोई भी त्यौहार का मौसम हो, लोग पटाखे जलाकर त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, खेल कूद को सेलिब्रेट करते हैं और कई तरह के जो मनोरंजन वाली इवेंट होते हैं उनमें भी आज पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है। मगर ये जो पटाखे हैं इसकी शुरुआत चीन से हुई थी, ऐसा कई सारे इतिहासकार मानते हैं। आप इस पूरी कहानी को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में आकर आपकी राय को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अगर आप दीपावली मना रहे हैं तो हम आपसे अपील करते हैं कि पटाखों का इस्तेमाल तो करें, लेकिन संभल कर करें। आप अगर पटाखों का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा ना हो कि दूसरों को इससे समस्या हो जाए। तो पटाखों का इस्तेमाल करें और ये प्रयास करें कि आप ग्रीन क्रैकर्स ही इस दीपावली जलाएं। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले एक रिमाइंडर आपको दे दें कि कोविड-19 वैक्सीन में भारत ने अभी भी 100% का जो कवरेज है वो प्राप्त नहीं की है। तो हम आपसे अपील करते हैं कि आप वैक्सीन की डोज लें और भारत को 100% वैक्सीनेट होने में सहायता करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.